नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। प्रेमचंद की कहानी परीक्षा। नादिर शाह की सेना में दिल्ली के कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगम में महलों से निकाली जा रही है और उनकी बेह उड़ती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को तो भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पलियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मगन था। संध्या हो गई। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचोबी मसनद कर बैठ गए। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल में दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर न हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने यह नादिर शाही फरमान सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी कभी नहीं पड़ी, कैसे इस मजलिस में आएगी? नाचने का तो कहना ही क्या, शाही बेगमों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। पर उस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को सिरोधार्य करने की सिवा प्राण रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं था। देवों ने यह आज्ञा सुनी तो हद बुद्धि सी हो गई। सैकड़ों ही देशों से इस सहायता याचक वचनों से देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी ना थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। कोई आंखों में आंसू जारी थे, अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था। कोई केस गूंथती तो कोई मांगों में मोतियों की पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगम आज पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लगाती सुगंध की लपेटे उड़ाती छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें चमकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आधे घंटे तक वह सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें एक दो महिलाएं जो ठीक थी, घूंघट की ओट से नादिर शाह को भी देख रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी कि कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं,
कितना भारी शरीर है, आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेट कर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो ना जाएगा, चाहे जान ही क्यों ना जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब ना सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ऐ खुदा के बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर्फ ब हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तब वह कौम मुर्दा हो जाता है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमली नहीं चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चाहता होता, ना इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज भारत में सरोद और सितार की ताने सुनाता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी ना रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में छुपा देती? मैं कलाम ए पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता, पर अफसोस है कि आज तैमूर खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। जिसकी हस्ती के दिन गिरे हुए हैं, इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेमचंद की परीक्षा अच्छी लगी तो नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।